Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exams. Presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, let's start from the first word of the day, that is the onus. Something that is one's duty or responsibility. कार्य है या फिर कर्तव्य है. अगर किसी की कोई responsibility है, किसी की duty है, तो उसको अपन बोलते हैं onus. Now let's see the synonym of this, that is vouchment, responsibility, liability, obligation and duty. And antonyms are negligence, irresponsibility and insouciance. So friends, this word is very important for you. I need to remember this. Now let's see the example. It is the prosecuting attorney's onus to prove the guilt of the defendant. यानी कि ये prosecutor है, उसका दायित्व है, कर्तव्य है कि वो प्रूव करे गिल्ट ऑफ द डिफेंडेंट. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. द ओनस ऑन कंपनी इज टू गिव बोनस टू एम्प्लॉयज. देखिए कितना आसान है याद करना. द ओनस ऑन कंपनी, ओनस यानी कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, ओके, क्योंकि उसको बोनस देना है एम्प्लॉयज़ को. तो ओनस एंड बोनस देखिए दोनों ही काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं, इससे आप इनको इजीली याद कर सकते हैं. द ओनस ऑन कंपनी इज टू गिव बोनस टू एम्प्लॉय. ओके, तो यानी कि कर्तव्य किसका है? कंपनी का कर्तव्य है टू गिव बोनस टू एम्प्लॉय. इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं बाय रिलेटिंग बोनस टू द ओनर्स. नाउ लेट्स सी अनदर वन. Rendition, a presentation or version of something, a performance or interpretation. Pratipadan. Now let's see the synonyms. Rendering, interpretation, presentation, execution and delivery. And antonyms are obscurity and vagueness. Both these words are very important for you. Now let's see the example. There is no way the cinematic renditions of the novel can be as good as a printed work. यानी कि जो सिनेमैटिक रेंडिशन है, जो परफॉर्मेंस है, जो प्रेजेंटेशन है नोवेल की, कैन बी एज गुड एज द प्रिंटेड वर्क. तो वो प्रिंटेड वर्क जितना ही अच्छा बन सकता है. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. एंड ऑफ एवरी एडिशन रेंडिशन होता है. तो देखिए एडिशन और रेंडिशन दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. तो जब भी किसी चीज़ के एंड होता है, एंड ऑफ एवरी एडिशन, अगर कोई भी इवेंट है या कोई भी फेस्टिवल है उसका एंड होता है, तो उसके बाद में वहाँ पे कुछ बोला जाता है. तो यानी कि कुछ उसके बारे में प्रेजेंट किया जाता है कि ये इवेंट कैसा हुआ, या इस इवेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या होता है वहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन होता है. तो इस तरीके से अपन एंड ऑफ एवरी एडिशन रेंडिशन होता है, इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं एडिशन को रेंडिशन से रिलेट करके, कि एंड ऑफ एवरी एडिशन रेंडिशन होता है. सो द मीनिंग ऑफ द रेंडिशन इज अ प्रेजेंटेशन और वर्जन ऑफ समथिंग, अ परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन. नाउ लेट्स सी द अनदर वन. इमिनेट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, बी प्रोड्यूस बाय, टू कम आउट फ्रॉम ए सोर्स. निकलना या फिर निर्गत होना. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ दिस, दैट इज अराइज, derive, emerge, emit and originate. And antonyms are hold, keep and conceal. Now let's see the example. If you rub the magical lamp, a genie will emanate from the bottle. यानी कि जब आप रब करोगे मैजिकल लैम्प को, एक जीनी निकलेगा, एक प्रोड्यूस होएगा बॉटल से. Now let's see the verb forms. emanate, emanated and emanated. Now let's see the trick. originate हुआ मतलब emanate हुआ. देखिए नेट एंड नेट दोनों ही जगह काफ़ी सिमिलर मीनिंग आ रहा है. ओरिजिनेट हुआ या मतलब इमिनेट हुआ. तो ओरिजिनेट होने का भी मतलब सेम होता है और इमिनेट होने का मतलब भी सेम होता है. कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, किसी चीज़ से निकल रही है, उसको अपन बोलते हैं इमिनेट होना. ओके, तो आप इस तरीके से इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि ओरिजिनेट हुआ यानी कि इमिनेट हुआ. तो दोनों में देखिए नेट नेट आ रहा है और इससे आप इसको इजीली याद कर लेंगे. जब भी पेपर में आएगा आप इसको इजीली आपको याद आ जाएगा कि ओरिजिनेट हुआ मतलब इमिनेट हुआ. और अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें आपकी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए. देखते हैं अनदर वन. डवटेल, टू फिट टुगेदर इन ए प्लीजिंग और सेटिस्फाइंग वे, टू फिट स्किलफुली, टू फॉर्म ए होल. मेल खाना, अगर किसी चीज़ से किसी का मैच हो रहा है, कोई भी चीज़ हार्मोनाइज है, तो उसको अपन बोलते हैं डवटेल. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ दिस, दैट इज कोइंसाइड, मैच, करस्पॉन्ड एंड हार्मोनाइज. एंड एंटोनिम्स आर डिफर, अपोज, मिसमैच एंड डिवाइड. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. फॉर एनी रिलेशन टू बी सक्सेसफुल, द हैबिट्स ऑफ बोथ साइड्स शुड बी डवटेल्ड. यानी कि कोई भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों की हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए. Now let's see the verb forms, that is dovetail, dovetailed and dovetailed. And trick of this is, डव सोप से कोई भी सोप डवटेल नहीं होता. देखिए यहाँ पे भी डव आ रहा है और यहाँ पे भी डव आ रहा है. तो सभी को पता होगा कि डव सोप काफ़ी डिफरेंट होता है ओके बाकी सोप से. तो डवटेल से कोई भी सोप डवटेल नहीं होता, यानी कि मेल नहीं खाता, यानी कि मेल नहीं खाता. ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. ओके, कि कोई भी सोप, डव सोप से कोई भी सोप डवटेल नहीं होता, यानी कि उससे मेल खाना, मैच नहीं होता उससे. इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं, इजीली मैच नहीं होता. ओके, ये काफ़ी डिफरेंट है, बाकी सारे काफ़ी सिमिलर होते हैं. तो डव सोप से कोई भी सोप डवटेल नहीं होता. डवटेल यानी कि मैच होना, ओके, कोइंसाइड होना, उससे सेम होना.
नाउ लेट्स सी अनदर वन, pragmatic, practical or opposed to idealistic, व्यवहारिक या फिर तथ्यात्मक. Synonym of this is realistic, logical, unidealistic and practical. So जो practical लोग होते हैं उनको अपन बोलते हैं pragmatic. Antonyms are impractical, idealistic, unrealistic and unreasonable. And now let's see the example. If you are traveling a great distance, the pragmatic approach is to take a plane. यानी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हो तो बेहतर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी कि आप प्लेन से जाएं, टाइम वेस्ट ना करें बाकी किसी दूसरे तरीके से जाने में. नाउ लेट्स द रिलेटेड वर्ड्स. प्रेगमेटिकली यानी कि व्यवहारिक ढंग से, एंड प्रेगमेटिस्ट यानी कि व्यवहार यथावादी. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. पान पराग खाने से दिमाग ऑटोमेटिक प्रेगमेटिक चलता है. देखिए पान पराग का नाम सभी ने सुना होगा. ओके एक टबैको है, पान मसाला है, तो पान पराग खाने से दिमाग सबका ऑटोमेटिक कैसे होता है, प्रेगमेटिक होता है. देखिए यहाँ पे पान पराग एंड प्रेगमेट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं. ओके तो नॉर्मली सभी ने देखा होगा इसको, पान पराग खाने से दिमाग ऑटोमेटिक प्रेगमेटिक चलता है, यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है इंसान. ओके प्रैक्टिकल हो जाता है, ऐसा होता नहीं है, बस हम इसको याद करने के लिए इसकी बात कर रहे हैं. ओके कि पान पराग खाने से दिमाग ऑटोमेटिक प्रेगमेटिक चलता है, तो पान पराग और प्रेगमेटिक. ओके इस तरीके दोनों को रिलेट करके अपन इसको याद कर सकते हैं. तो प्रेगमेटिक का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ रियलिस्टिक होती है, जो लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रेगमेटिक. ओके तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं अपन. और फ्रेंड्स अगर आपको वोकैब में कोई इशू है और आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं तो आप हमारा वोकैब पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं 60 वीडियोस ऑफ 3000 वर्ड्स एंड इन विच यू विल गेट अ वेरी शॉर्ट ट्रिक बाय विच यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, synonyms, example, images, and if you access via Vocab 24 app, you will get in 497 rupees. And if you want in a 8 GB pen drive, you will get in 999. And if you have any query or you want to call, then you can use this number. एंड फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पार्टिसिपेट इन आवर वाईफाई यूट्यूब कॉन्टेस्ट. ओके यहाँ पे आप यूट्यूब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके हमारा पेन ड्राइव कोर्स है वो जीत सकते हैं. 5 लकी विनर्स विल गेट अ फ्री एक्सेस ऑफ A to Z vocab video via Vocab 24 app. And how to participate? It's simple. You just need to subscribe to YouTube channel of ours and comment any number between 1 to 1000 on this video. And how we select? We generate 5 random numbers between the 1 to 1000 using random.org and select 5 winners who commented numbers match with these generated numbers. Okay, and the 5 lucky winners will be announced on 9th Feb. Now let's see another one. WAT. मेक ए केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग. किसी चीज़ को जांचना परखना उसको अपन बोलते हैं वैट. नाउ सिनोनिम ऑफ दिस इज असेस, इवैल्यूएट, अप्रीज, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज एंड इंस्पेक्ट. एंड एंटोनिम्स आर फॉरगेट, इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड ओवरलुक. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ लेट्स द एग्जाम्पल. दे वेटेड हर थोरोली बिफोर ऑफरिंग हर द जॉब. यानी कि उन्होंने उसको जांचा, थरोली जांचा बिफोर ऑफरिंग हर द जॉब, उसको जॉब देने से पहले. अब इसकी वर्ब फॉर्म से वेट, वेटेड एंड वेटेड. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. वैट नहीं लगाया तो वैट करने गवर्नमेंट के लोग आ गए. देखिए अगर किसी ने वैट नहीं लगाया, वैल्यू एडेड टैक्स विच वाज लॉन्च्ड इन 2005, 2005 में जो लॉन्च हुआ था वैल्यू एडेड टैक्स, तो अगर किसी ने नहीं लगाया तो वैट करने, देखिए वैट और वैट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, वैट और वैट. तो अगर कोई वैट नहीं लगाएगा तो वैट करने क्या आ जाएंगे, गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे, यानी कि जांचने. ओके जांचने की क्यों नहीं लगाया वैट, ये जांचने कौन आ जाएंगे, गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे. ओके तो वैट नहीं लगाया तो वैट करने गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे. इस तरीके से देखिए दोनों को रिलेट करके आप इसका मीनिंग इजीली पता कर सकते हैं. तो वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, अगर किसी ने नहीं लगाया तो वैट करने गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे, यानी कि जांचने उस चीज़ को गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे. नाउ लेट्स सी अनदर वन. परसिस्ट, continue to exist, be prolonged, continue in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition. किसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम आना फिर भी अपने ओपिनियन के ऊपर डटे रहना, अपने एक्शन के ऊपर डटे रहना, उसको अपन बोलते हैं परसिस्ट. ओके दृढ़ रहना या फिर डटे रहना. नाउ लेट्स से सिनोनिम्स. एंड्योर, प्रिजर्व, अबाइड, बी रिजोल्यूट. नाउ एंटोनिम्स आर सीज, डिसकंटिन्यू, गिव अप, हॉल्ट एंड स्टॉप. Now let's see the example. I can't believe that some tobacco executives persist in claiming that cigarettes haven't been proven to cause cancer. यानी कि मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि टबैको एग्जीक्यूटिव्स अपनी बातों पे डटे रहते हैं अपने क्लेम के कि सिगरेट से कोई भी कैंसर नहीं होता है. नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स. परसिस्ट, परसिस्टेड एंड परसिस्टेड. एंड रिलेटेड वर्ड्स आर परसिस्टेंस यानी कि अटलता एंड परसिस्टेंट यानी कि अनवरत. नाउ लेट्स द ट्रिक.
परसों से मैं परसिस्ट हूँ कि खाना नहीं खाऊंगा जब तक नई बाइक नहीं मिलेगी। तो देखिए परसों से क्या है, जैसे कि कई बार होता है बचपन में कि काफ़ी आप किसी अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ को लेकर जिद करते हो और जब तक वो नहीं मिलती आप खाना नहीं खाते हो। तो देखिए उसी से अपन इसको रिलेट कर रहे हैं। बेसिक सी थिंग है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। परसों से मैं परसिस्ट हूँ कि खाना नहीं खाऊंगा जब तक नई बाइक नहीं मिलेगी। तो मैं परसों से कैसा हूँ, परसिस्ट हूँ। ओके, देखिए परसों और परसिस्ट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं कि मैं परसों से मैं कैसा हूँ, परसिस्ट हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी कि मैं अपनी बात पे डटा रहूँगा जब तक मुझे नई बाइक नहीं मिलेगी। ओके, तो देखिए इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं कि परसों से मैं परसिस्ट हूँ कि खाना नहीं खाऊंगा जब तक नई बाइक नहीं मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू टू एक्सिस्ट, डटे रहना अपनी बात पे, जमे रहना अपनी बात पे। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन, दैट इज रैटशेट, causing someone to rise or fall as a step in what is perceived as an irreversible process to cause to move by steps or degree, usually use up or down। परिवर्तन होना या फिर कोई चीज़ को बदलना, उसको अपन बोलते हैं ratchet। Now let's see the synonym of this, that is alter, change, vary and transform, and antonyms of this word is stagnate and retain। Now let's see the example। The implemented policy was so unfavorable to the farmers it ratcheted up the ambience in the country। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज थी वो इतनी ज़्यादा अनफेवरेबल थी फार्मर्स के लिए कि पूरा परिवर्तन हो गया एम्बियंस इन द कंट्री के अंदर। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स रैटचेट, रैटचेटेड एंड रैटचेटेड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, इनसे चैट करके लाइफ रैटचेट हो गई। तो देखिए इनसे चैट करके, किन से चैट करके, ये देखिए यहाँ पे कौन है, राहुल द्रविड़ है। ओके, तो ये अभी कौन, जूनियर टीम के कोच हैं, तो बच्चों को ये काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। ओके, तो बच्चे ने जब इनसे बात करी तो इनकी लाइफ बदल गई, क्योंकि ये लेजेंडरी प्लेयर हैं, ये सचिन, सौरव। ओके, तो इनकी चैट करने से क्या हुआ, लाइफ चैट हो गया, लाइफ बदल गया। तो इनसे चैट करके लाइफ रेड चैट हो गया, यानी कि लाइफ में परिवर्तन आ गया। काफ़ी जो लूप होल्स थे बैटिंग में, बॉलिंग में, वो काफ़ी सुधर गए। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि इनसे चैट करके लाइफ रेड चैट हो गया, यानी कि परिवर्तित हो गया, लाइफ बदल गई, चेंज हो गई लाइफ। ओके, इस तरीके से इसको इजीली याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन, दैट इज लैटिट्यूड, स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन और थॉट, स्वाधीनता। एंड synonym of this word is freedom, scope, leeway, elbow room and liberty। and antonyms is extreme, limitation या फिर restriction। Now let's see the example। Since my teacher gave us latitude in selecting essay topics, I am going to think out of the box and choose an unusual subject। ओके, यानी कि मेरे टीचर ने फ्रीडम दे रखी थी कि आप ऐसे टॉपिक चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और मैंने एक बहुत अनयूजुअल सब्जेक्ट पे टॉपिक चूज़ किया। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो घर वालों आपको लैटिट्यूड देंगे। देखिए कितना आसान है, एटीट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है घर के ऊपर, यानी घर वालों से बहुत अच्छे से बात करते हो, तो आपको क्या देंगे, लैटिट्यूड देंगे, आपको फ्रीडम देंगे। अगर कोई बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा घर के अंदर। तो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो घर वाले आपको लैटिट्यूड देंगे। सो द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड इज स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन और थॉट, स्वाधीनता। ओके, इस तरीके से आप एटीट्यूड को और लैटिट्यूड को रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अनदर वन, रेटिसेंस, द ट्रेट ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव, नॉट वॉलंटियरिंग एनीथिंग मोर देन नेसेसरी। बिल्कुल चुप रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, उसको अपन बोलते हैं रेटिसेंस। सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज रिजर्व, इंट्रोवर्जन, अनडेमोस्ट्रेटिवनेस, taciturnity, and antonyms are intervening and interfering। An example of this is, while Barbara likes to discuss her personal life with our co-workers, I am much more reticent। यानी कि बारबरा क्या करती है, लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस इजीली कर लेती है को-वर्कर्स के साथ में, लेकिन मैं कैसा हूँ, आई एम मच मोर रेसिटेंट, यानी कि मैं काफ़ी मौन रहता हूँ, यानी कि काफ़ी अनकम्युनिकेटिव हूँ। नाउ लेट्स सी रिलेटेड वर्ड, रेसिटेंट यानी कि वाक्य संयमी। एंड द ट्रिक ऑफ दिस इज, डिसेंट लोग रेसिडेंट होते हैं। देखिए कितना आसान है, डिसेंट लोग रेसिडेंट होते हैं। तो डिसेंट और रेसिडेंट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। तो जो लोग बहुत डिसेंट होते हैं वो रेसिडेंट होते हैं, यानी कि हमेशा चुप रहने की कोशिश करते हैं या चुप रहते हैं, लोगों से कम ही बात करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि डिसेंट लोग रेसिडेंट होते हैं। तो डिसेंट एंड रेसिडेंट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, और रेसिडेंट एंड रेसिडेंस दोनों ही एक हैं, यानी कि अनकम्युनिकेटिव होना या फिर कम बोलना। फ्रेंड्स, वापस हम इन्हें रिवाइज करेंगे सो दैट यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स। रेटिसेंस यानी कि कम बोलना, लैटिट्यूड फ्रीडम होना, रेडशेट परिवर्तन होना, बदलना, परसिस्ट डटे रहना अपनी बात पे, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वेट मेक ए केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ जांचना, प्रेगमेटिक प्रैक्टिकल एज अपोज टू आइडियलिस्टिक, व्यवहारिक डवटेल टू फिट टुगेदर इन अ प्लीजिंग एंड सेटिस्फाइंग वे, मेल खाना, इमिनेट निकालना किसी चीज़ को, ओरिजिनेट होना, रेंडिशन प्रतिपादन, रिप्रेजेंटेशन
ओनर्स समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य या फिर कर्तव्य को अपन बोलते हैं ओनर्स। सो फ्रेंड्स अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने 7th फैब को पूछा था। आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके, जिसके अंदर आप जो आंसर था वो था स्माइल, इसका मतलब होता है स्टूपिड और इसका मतलब भी होता है स्टूपिड या फिर कोई फूलिश। ओके, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। सो हम उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी अनाउंस करेंगे और देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच मेक्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। एज सून एज द डॉग सॉ द streak bone, she became dash and started wagging her tail. And friends, you need to give the answer while commenting on this video. And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.